हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आई कैन गारंटी एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके माइंड में इस एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सिविल सर्विसेज, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी और आप एक सही डायरेक्शन पर चलना शुरू कर दोगे। दैट इज फॉर श्योर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी समय नहीं वेस्ट करते हैं, आप ये वीडियो को देखिए। सिविल सर्विसेज क्रैक करना है तो आराम भूलना पड़ेगा। एक बहुत ही शानदार स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लीडर्स आराम नहीं करते हैं, एक लक्ष्य पूरा करते ही अगले की ओर चल देते हैं। तो आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है और अगले टारगेट्स की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और एक दिन आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और सिलेक्शन फिर आपका पक्का है। स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि वो टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं चलते, और टारगेट बनाते भी हैं तो इस प्रकार का घटिया टारगेट बनाते हैं कि यार एक दिन में 10-10 चैप्टर पढ़ लेंगे। टारगेट उतना ही बनाओ जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर पता नहीं है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है तो सबसे पहले टेस्ट करने की जरूरत है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो टेस्ट करने के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये मैं आपको लीडर्स के बारे में बताता हूं, राइट। कि ये जो स्टोरी है ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस स्टोरी को आपको अपने साथ रिलेट करते हुए चलना है कि ऑफिसर बनने के लिए किन प्रकार की क्वालिटीज की आवश्यकता होती है। तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व से जुड़े गुणों के बारे में बता रहे हैं उनके जुड़वा भाई विशाल बत्रा। ये स्टोरी सुनिए आप। तो इनका कहना है कि इन्हें याद है कि विक्रम ने कारगिल युद्ध पर जाने से पहले अपने खास दोस्त से कहा था, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। लीडर ऐसे होते हैं। देखिए आप एटीट्यूड देखिए कि इफ यू आर गोइंग इन अ मिशन देन दैट इज फॉर श्योर कि यार मिशन कंप्लीट करना है एनी हाउ, बाय हो क्या क्रुक, मिशन तो करना ही है। लोग बाग क्या करते हैं, पूरे साल तक अपनी तैयारी करते हैं, बट जब जिस दिन मिशन में जाने का समय आता है, यानी कि एग्जाम की डेट आती है, उस दिन बैक ऑफ कर देते हैं, बोलते हैं कि अगले साल करेंगे। ये काम भी नहीं करना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ऑफिसर लाइक एटीट्यूड लेकर आना है। पहली बात तो रेगुलर अपने टारगेट्स अचीव करो। रेगुलर टारगेट्स अचीव करने के बाद में पैनिक नहीं होना है। पैनिक किसी को नहीं होना है। आप अपने रेगुलर टारगेट्स अचीव करें, एंड क्योंकि पैनिक होने वाला जो समय होता है वो एग्जाम से 1.5 से 2 महीने का समय होता है, और इस 1.5 से 2 महीने में आपको अपनी जान लगा देनी है, अपना रिवीजन पर मेनली फोकस करना है, राइट। और आपका एग्जाम निकलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। एटीट्यूड ऐसा रखना है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो वो सिलेक्शन के लिए कर रहा हूं, अटेम्प्ट के लिए नहीं कर रहा। मैंने अक्सर सुना है लोगों को, लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा पहला अटेम्प्ट होगा। ये बोलो कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा। एटीट्यूड तो वो लेकर आओ। मैंने कई बार, मेरी स्टूडेंट से बात होती है, एक बार एक स्टूडेंट भड़क भी गए थे मेरे ऊपर इसी बात पे, तो स्टोरी भी बताना चाहूंगा कि मैंने एक स्टूडेंट का मैसेज पढ़ा तो उन्होंने बोला कि सर मुझे किसी भी हालत में इस एग्जाम को निकालना है। उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने शेयर करी थी, तो मैंने लिखा कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है। तो वो भड़क गए, बोलते कि सर मैं आपको अपनी परेशानी के बारे में बता रहा हूँ, आप देखिए कितनी गलत बात कर रहे हैं, आखिरी अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। तो उनका माइंडसेट क्या था, आखिरी अटेम्प्ट मतलब कि अब इसके बाद इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उनने ये नहीं सोचा कि मैं उनको कह रहा हूं कि आखिरी अटेम्प्ट का मतलब आपका सिलेक्शन होगा, आपकी डिजायर्ड रैंक आपको मिल जाएगी और आप स्टॉप हो जाओगे अपनी डिजायर्ड रैंक लेकर। स्टॉप इन द सेंस कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप अगली दूसरी मंजिल, अगले दूसरे टारगेट की तरफ काम करोगे, नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करोगे, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द मेन थिंग। तो हमेशा जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कोई पूछे किस चीज की, वैसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको अपने आप को बताना है। पहली बात ये बतानी है कि आपको कौन सी रैंक चाहिए। जैसे आपको आईएएस बनना है तो आपको ये बोलना है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, सिविल सर्विसेज नहीं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। आपको आईपीएस बनना है तो मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं। ये आपको अपने आप को बताना है कि आपको एक ही रैंक चाहिए, दैट इज आईएएस, आईपीएस या जो भी XYZ आपकी डिजायर्ड रैंक जो भी हो, राइट। तो वो चीज आपको करनी है। दूसरा और मेन पॉइंट आपको किस चीज पर ध्यान रखना है, एक तो डेट, कि आपको कब तक सिलेक्शन चाहिए, डेट निर्धारित रखनी है आपको। ये एटीट्यूड होना चाहिए। और तीसरा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप करके ही रहोगे, कुछ भी हो जाए, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। लोग बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग, कि हो जाए। ट्राइंग व्राइंग कुछ नहीं होता। यू हैव टू क्लियर इट बाय होक या क्रुक। दिस इज द एटीट्यूड दैट यू नीड टू जनरेट। आपको इस एटीट्यूड को अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, राइट। और लीडर ऐसे ही होते हैं, राइट। सच्चे लीडर वो होते हैं जो हमेशा लोगों के विचार में जिंदा रहते हैं और पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। विक्रम बत्रा ऐसे ही थे, शहीद विक्रम बत्रा। तो आपको इस प्रकार से अपने एटीट्यूड को रखना है कि आपका ऑरा ऐसा बन जाए कि आप किसी के भी आसपास जाए, लगना चाहिए कि यार ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। भले ही अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तब भी लोगों को लग जाना चाहिए कि अरे यार इसके अंदर तो कुछ बात है, यार इसके अंदर तो क्वालिटी है। अब देखो, बात है का मतलब इस चीज को गलत इंटरप्रेट मत करना।
कई सारे लोग को बोलता हूँ कि मैं अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आओ, तो वो बिल्कुल ऑफिसर वाला एटीट्यूड लेकर आते हैं, चिल्ला चोट करने लगते हैं। ये काम नहीं करना है, राइट। एटीट्यूड, जो ऑफिसर का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत अलग होता है, वो काम रहकर बात करता है। मतलब एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए, आपने मूवीज वगैरह में कई बार देखा होगा कि जैसे कांस्टेबल्स वगैरह रोकते नहीं किसी बड़े अधिकारी को, तो वो थोड़ा ना ये बोलता कि भाई मुझे रोक रहा है, इस तरीके से नहीं बोलता। वो चुपचाप अपना प्यार से अपना कार्ड दिखाता है और आगे बढ़ जाता है। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अपने अंदर सोबरनेस लेकर आओ। जितने सिंपल रहोगे, जितने सोबर रहोगे, और जब बात करो तो वो क्वालिटी वाली बात करो, राइट। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं, तम वाली बात नहीं करनी, क्वालिटी वाली बात करनी है। जो भी बात करनी है, एटीट्यूड जो होना चाहिए वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए, कि अगर किसी चीज पर बात कर रहे हो तो अपना जो ओपिनियन रखो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका ओपिनियन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर एक चीज रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, इस प्रकार का तर्क, क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर्स में बताता ही हूं। बात 1987 की है। तब कम ही घरों में रंगीन टीवी हुआ करता था। इनके घर में भी टीवी नहीं था, इसलिए दोनों भाई पड़ोसी के घर पर हर रविवार को, हर संडे को परमवीर चक्र सीरियल देखने जाते थे। परमवीर चक्र में विजेताओं की कहानी देखते हुए ही विक्रम जी ने तय कर लिया था कि वो सेना में जाएंगे। विक्रम इस सपने को देखने से डरे नहीं। तो आपको कभी भी अपने सपनों से डरना नहीं चाहिए। कई बार स्टूडेंट डर जाते हैं, बोलते हैं अरे यार हमारे तो मतलब हमने तो स्कूल में भी ढंग के परसेंट नहीं बने, 50% से कभी ऊपर के परसेंट का तो मुंह ही नहीं देखा। डरना क्यों? कितने सारे आपको देखिएगा एग्जाम्पल्स देखिएगा, लोगों ने 12th फेल जो लोग थे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया, वो लोग थे जिनकी मतलब 40-50 पर मार्जिन में पास होते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक कर दिया। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। देखो, आपने एग्जाम का रिजल्ट आपको कब आया? अब मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना। जिन भी लोगों ने अपने आज के समय को बर्बाद किया है, तो आज के समय को बर्बाद करोगे तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो आपने अगर स्कूल में एकेडमिक्स के दौरान पढ़ाई करी होती है अच्छी, आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। बात से सहमत हो? तो ये क्यों सोच रहे हो कि हमारा रिजल्ट खराब हुआ? ये सोचो ना कि हमने उससे पहले, रिजल्ट से पहले ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए खराब हुआ। आज अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे, राइट, तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। मतलब कि अगर आपको अपने फ्यूचर को बदलना है तो आपको अपने आज को बदलना पड़ेगा, और आपको पास्ट को देखना नहीं है। जो पास्ट में रहते हैं उनका कोई भला नहीं होता है। आपको अगर अपने फ्यूचर को चेंज कर देना है तो यू नीड टू चेंज योर प्रेजेंट। आपने जहां अपने प्रेजेंट को चेंज किया, द गेम विल चेंज। कॉइन आपके हाथ में, फिर टर्न आपका, राइट। तो वो बोलते हैं ना, उस चीज को अचीव करना है तो पास्ट में नहीं गुजरना है, आज रहना है, आज के टारगेट्स को अचीव करना है, राइट। तो ये चीज देखिए, इस प्रकार का एटीट्यूड, सच्चे लीडर की तरह इन्होंने सपना देखा, सच्चे लीडर की तरह, राइट। और लीडर्स, अब मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताता हूं, फिर एक इनकी स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि लीडर्स शॉर्टकट नहीं लेते। कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना। आपको तमाम लोग भटकाएंगे सिविल सर्विसेज की जर्नी में। आप जानते हो यार कितनी पढ़ाई करनी, कितनी बुक्स को फिनिश करना है। आपको तमाम लोग भड़काते रहेंगे, बताते रहेंगे, डायरेक्शन आपका चेंज करेंगे कि 15 मिनट में ये पढ़ लो, 15 मिनट में ये फिनिश हो जाएगा। ऐसे तमाम आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे तमाम आपको चैनल्स मिल जाएंगे कि इतने मिनट में हम पूरी तैयारी करवा देते हैं। देखो बॉस, सीधी सिंपल बात है, सिविल सर्विसेज की तैयारी में बुक्स या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आपको पढ़ना है। काफी बार लोग बोलेंगे कि कवर टू कवर पढ़ना बेवकूफी होती है, बट एक बार जरूर कवर टू कवर रीड कर लेना। मुझे ये पता है कि बेवकूफी होती है। सिलेबस का मान के चलो कि मतलब पूरी बुक का 80% फालतू होता है, 20% काम का होता है, बट उस 20% को निकालने के लिए वो 100% पढ़ना जरूरी है। और आपने सुना होगा कई सारे टॉपर्स है कि उन्होंने रिवीजन किया, 3 बार 4 बार टॉपिक्स का रिवीजन किया। अब 3 बार 4 बार बुक उन्होंने नहीं पढ़ी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। उनने पूरी बुक एक ही बार पढ़ी है, बट पढ़ते समय उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल लिए हैं, अपने बना लिए। और कभी भी गलती मत करना दूसरों के नोट्स मांगने की। दूसरों के नोट्स दूसरे के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं, आपको अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाने, राइट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, राइट, कि लीडर्स कभी शॉर्टकट नहीं लेते। तो लीडर बनना है, अचीवमेंट हासिल करनी है तो शॉर्टकट भूल जाओ। मेहनत करना तपना जरूरी। जो मेहनत करने को तैयार है, तपने को तैयार है, उसका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, राइट। और पास्ट के बारे में नहीं सोचना। लीडर्स मुश्किलों में रास्ता बनाते हैं, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। मैंने देखा है स्टूडेंट को रोते रहते हैं, अरे हमारे पास पैसा ही नहीं है, अच्छी रिसोर्स नहीं मिल पाते, खरीद नहीं पाते, अरे अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते। देखो भाई, आप लोग की उम्र कितनी है? मैं उम्मीद करता हूं 20-22 साल से ऊपर की उम्र तो होगी ही आपकी, राइट। या नहीं है तो अभी पेरेंट्स के संरक्षण में होगे। पेरेंट्स के संरक्षण में होगे तो ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स, और वैसे भी सभी लोग तो पेरेंट्स के संरक्षण में हमेशा लाइफ लॉन्ग ही रहते हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है। बट
क्या होता है, एक टाइम के बाद आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को निकालना आना चाहिए, राइट। आपको रास्ता बनाना आना चाहिए। अगर नहीं है, पैसे की किल्लत है, तो यार किसी को ट्यूशन पढ़ा दो ना 2 घंटे। 9th 10th क्लास की 11th 12th क्लास की कोचिंग ले लो, तो उससे आपका भी एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, और सामने वाले को आप पढ़ा भी दोगे। बट सामने वाले को जब पढ़ाओ तो इस प्रकार से जस्टिस करना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मत पढ़ाना, ऐसा पढ़ाना कि सामने वाले की लाइफ बन जाए, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके अंदर, आपके खुद के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप अगर किसी को कुछ सर्विस दे रहे हो, आपको कल को ऑफिसर बनना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास कोई आएगा, आप या फिर ये बोलोगे कि आज तो मैं बस काम चला लेता हूं, जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं ये चीज कर लूंगा। तो ये सब बेवकूफी है। इस प्रकार के बेवकूफा थॉट जो है वो अपने दिमाग से निकालो। मैंने बहुत बेवकूफ लोगों को देखा है, स्टूडेंट्स को इस प्रकार की बेवकूफाना हरकत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कि रोते रहते हैं। रोना नहीं है, राजा कभी रोता नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। और कलेक्टर राजा है। इस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इससे क्रैक करने वाला हर एक ऑफिसर राजा है। तो राजा को बनना है तो राजा बनना है तो राजा जैसा एटीट्यूड लाना पड़ेगा। रोना नहीं है, रास्ते निकालो, ट्यूशन दे दो, आ जाएगा पैसा, राइट। 5-5 हजार रुपए 1 घंटे के हिसाब से हफ्ते में 3 दिन देने को तैयार रहते हैं काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं। ढूंढो ना, क्या दिक्कत है, डाल दो प्रोफाइल अपनी की मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, घर पे पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, सस्ते में पढ़ा लो, राइट। महीने के 10-20 हजार रुपए कमाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है। बिल्कुल कमाओ, और इतने में आराम से सफिशिएंटली आपका जो, अगर आप बाहर भी, अगर दिल्ली में रहकर भी अपनी तैयारी करोगे ना, 15-20 हजार है सफिशिएंट, सफिशिएंट, राइट। 5,000-8,000 रुपए में आपका छोटा घर। अब मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा भाई, जिसकी लग्जरी है, जिसको सिगरेट विगरेट फूकने का शौक है, पैसे बर्बाद करने का शौक है, तो उसको लगेगा भाई बहुत पैसा, राइट। और बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लग्जरी के लिए। पहली बात तो स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो कभी भी लग्जरी वाली नहीं होती। जहां आपने अपनी लाइफ को लग्जरी वाली बनाया तो वहां पर थिंग्स विल बी डिफिकल्ट। और एक बात और, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये बात जान लेना मेरी बात, आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब मिलेगी। चैलेंजेस आ रहे हैं मतलब आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा लीडर्स सबसे आगे रहते हैं। हमेशा कोशिश करो सबसे आगे रहने की। हमेशा कोशिश करो कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसकी हर एक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए, हर एक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की अच्छे से डेवलप हो जाए। तो आप क्या हो गए, जैसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, आप लाखों लोगों में आगे बढ़ गए। क्योंकि लाख लोग ऐसा काम नहीं करते। लाखों लोग क्या करते हैं, पढ़ लिया हो गया बस। उस चीज का सार क्या है, वो पैराग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आएंगे, अगर वही चीज आपने रिलेट नहीं करी तो क्या मतलब फिर ऐसा पढ़ने का। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लाखों लोगों से आपकी फाइट होगी, राइट। और वैसे तो मैं कायदे में कहता हूं आपकी फाइट जो है वो सिर्फ 4-5 हजार लोगों से, उससे ज्यादा से नहीं है। ये वो 4-5 हजार लोग हैं जो कि कई बार इंटरव्यू से गिरे हैं, कई बार मेन से गिरे हैं, कई बार प्रीलिम्स क्रैक करके गिरे हैं, मतलब वही मेंस में बैठने के बाद गिरे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो लीडर सबसे आगे रहते हैं। लीडर्स चैलेंज स्वीकार करते हैं, राइट। चैलेंज स्वीकार करना सीखो। आपने अगर लाइफ में गोल बनाया कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है, आपने अगर टारगेट सेट किया कि ये मेरा टारगेट है, मतलब ये मेरा चैलेंज है, मुझे इस चैलेंज को अकम्प्लिश करना है, फिनिश करना है, और आपने 1 दिन चैलेंज कंप्लीट किया, 2 दिन चैलेंज कंप्लीट किया, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो पूरे साल भर की है। 2 दिन चैलेंज कंप्लीट किया, तीसरे दिन लगने लगा अरे यार आज तो ये बढ़िया सी वेब सीरीज आई है, अपन इस वेब सीरीज को देख लेते हैं, लग गया बेटा काम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना मेरी। इसके अलावा लीडर्स डरते नहीं। डरो मत किसी चीज से, क्या क्या डरना, वही चीज मैं आपको बता रहा था, डरते रहते हैं। अरे अरे यार नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे कैसे करेंगे लाइफ में। मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट एटीट्यूड। डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता, डरने वाला ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है कि एग्जाम क्रैक करना है, ऑप्शन है ऑफिसर बनना है, बस। इसके अलावा चलो इनकी स्टोरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वो आप ये चीज अगर ध्यान में रखोगे तो लाइफ में सिविल सर्विसेज कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। लीडर शॉर्टकट नहीं लेते हैं, सपने देख लेने भर से सपने सच नहीं होते, पॉइंट टू बी नोटेड। लीडर्स सपनों को काफी एडवांस में प्लान करते हैं। वही चीज मैंने आपको बताया, टारगेट सेट करो। टारगेट ईयरली होना चाहिए, 6 मंथली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, इस प्रकार के टारगेट होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, कोचिंग वगैरह में हो तो वो फिर वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी वो तैयारी पूरी कवर करवा ही देते हैं। उन्हें मंजिल ही नजर आती है, आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करना है कि ईयर, जो भी ईयर है आपका, कि किस ईयर तक आपको क्रैक करना है, वो ईयर माइंड में रखो और उस ईयर के लिए हर दिन मेहनत करो, हर दिन तपो। हर दिन मेहनत करोगे, हर दिन तपोगे, तभी वो साकार होगा वो सपना, राइट। उन्हें मंजिल ही नजर आती है और वो उसकी तरफ रास्ता बनाते चलते हैं। 19 साल की उम्र में विक्रम ने एनसीसी ज्वाइन की थी और लगातार 2 साल बेस्ट कैडेट बने रहे। अब देखो, बेस्ट बनने के लिए भी आप सोचिए, लगातार 2 साल बेस्ट कैडेट बनने के लिए भी कितनी मेहनत करी होगी, हर दिन मेहनत करी होगी। क्योंकि टॉप पे रहना है तो हर दिन फाइट करनी है। अगर आप सोचोगे एग्जाम क्रैक करना है तो आपको हर
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, 4 से 5 हजार लोग से फाइट है आपकी, क्योंकि 4 से 5 हजार लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं किताबों को। उनसे आगे रहना है तो कंसिस्टेंट बना के रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज है। और इन्होंने बताया कि वो जानते थे कि असरदार लीडर बनने के लिए उन्हें मेहनत की आग से गुजरना होगा। वही सेम चीज मैं आपको बताऊं, देखिए हर एक लीडर, हर एक ऑफिसर के अंदर ये चीज मिलेगी आपको। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जिंदगी आसान नहीं थी। जब वो देहरादून से लौटे तो मतलब इनके भाई ने उनसे पूछा, इन्होंने एक फिल्म देखी थी प्रहार करके, तो इसमें कहा गया कि उन्होंने पूछा कि यार इसमें जो ट्रेनिंग दिखाई जाती है क्या वैसी ही कड़ी ट्रेनिंग एकेडमी में होती है? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, मतलब जवाब नहीं दिया, मतलब कि नहीं कोई जवाब दिया, सिर्फ अपना शर्ट उतारा। उस दिन उनके शरीर पर जो चोटें दिखाई दी उन्हें, उसे याद करके आज भी इनके भाई के रोंगटे खड़े उठते हैं। अब आपके केस में क्या होना चाहिए? आपके केस में आपको किसी को दिखाना नहीं है, दिखावेबाजी नहीं करनी है। इन्होंने भी नहीं दिखाया, इन्होंने पूछा तो बताया कि कैसी ट्रेनिंग होती है। इनका जो सिनेरियो था वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, आपका मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अपने साथ ऐसा करना है कि ब्रेक डाउन नहीं होना है। कई बार लोग, क्योंकि ये पढ़ाई जो है वो आपको मेंटल की पढ़ाई है, मेंटली स्ट्रांग करना है अपने आप को, और मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी है, 3-4 काम भी करने हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। कई बार अपने ब्रेन को रिलैक्स भी करना है। जैसे कि मुझे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कितने घंटे पढ़े, ये शब्द, ये सवाल तो मुझे बड़ा बेवकूफाना लगता है। कभी मत पूछना मुझसे कोई भी, अगर ये वाला सुनने के बाद अगर आप को अभी भी समझ में नहीं आई तो घंटे वंटे नहीं। आपको पता है कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, आपको पता है कि आप कितनी देर तक कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हो, तो आपको सिर्फ कंसंट्रेशन पर फोकस करना है। और कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखना है उससे रिलेटेड अगर कुछ चाहते हो और भी मैं कुछ आपके लिए बनाऊं तो मुझे जरूर बताना, राइट। मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इसके अलावा देखिए, अब आपको मेंटल अपने आप को स्ट्रांग करना है। ऐसा नहीं करना कि 4 दिन पढ़ाई की, 5वें दिन बुखार आ गया, बैंड मिल गई, पड़े हुए हैं, फिर क्या मतलब? फिर ऐसी पढ़ाई का एग्जॉस्ट नहीं होना है, रिलैक्स होकर आराम आराम से चीजों को करना है, राइट। तो ये चीज है। और लीडर्स मुश्किल, और आपके लिए क्या होगा, आपके लिए मैं बताता हूं कि प्रिपरेशन कैसे होती है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए, आपका अगर दोस्त कोई बोले ना कि चल यार फिल्म देख के आते हैं, चल यार कहीं घूम के आते हैं, और उस समय अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ हो, तो ये आपकी प्रिपरेशन है कि आपको उसे मना करना है कि नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा। आपको अपनी लाइफ में, जैसे कि कई बार होता है कि फैमिली बोलती है कि चला यार इधर चल लेते हैं, इन फलाना कि घर पे होके आ जाते हैं, 2 मिनट काम है, या फिर ऐसे ही मिल के आ जाते हैं। आपको मना करना है अगर आप अपने घर पे रह रहे हो। अगर दूसरी सिटी में रह रहे हो कहीं पर और घर से दूर रह रहे हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट दूर भी रह रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वेब सीरीज में समय बर्बाद करना। आपके टारगेट फिनिश हो फिर उसके बाद आप कर सकते हो, बट फिर भी करना है, ऐसी ही चीजों पर इन्वॉल्व रखना है अपने आपको, ऐसी ही एनवायरमेंट पर इन्वॉल्व रखना है जो सिविल सर्विसेज का हो। फालतू एनवायरमेंट के ऊपर वो नहीं करना। अगर वेब सीरीज भी देख रहे हो तो कुछ ऐसी वेब सीरीज देखो जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, राइट। जैसे कि पुलिस से रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ इस टाइप की कुछ चीजें, या फिर हिस्टोरिकल कितनी सारे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आती हैं वो देखो आप, राइट। अगर एंटरटेनमेंट ही करना है तो इसी डायरेक्शन में एंटरटेनमेंट रखो अपना। लीडर्स मुश्किलों में रास्ता बनाते हैं। अपनी पहली पोस्टिंग पर उन्होंने एक हाथ से जिप्सी चलाते हुए एक हाथ से AK-47 से निशाना लगाना सीखा। देखिए बेहतरीन यार। लीडर्स मुश्किलों में रास्ता खोजते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी मुश्किलें उछालेगी और हमारे हाथ में सिर्फ मतलब उनसे जूझना ही है। हमारे हाथ में बचा क्या है? आपके पास मुश्किल चैलेंज आएगा तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, अभी एट प्रेजेंट आपके पास पैसे नहीं है, एट प्रेजेंट पैसे नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी आपसे कोई पूछे ना तो उससे यही जवाब देना कि आज की डेट में मेरे पास पैसा नहीं है। हमेशा ये नहीं बोलना अरे मैं तो गरीब ही हूं। आज की डेट में आपका पैसा नहीं है, कल आएगा पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटीट्यूड उस तरीके का रखो आप लाइफ में। हमेशा ये नहीं सोचना कि हमेशा मैं गरीब रहूंगा, और गरीब हो तो उसका सोल्यूशन है कि भाई पैसे कमाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। आपने अगर अपनी पढ़ाई करी हुई है, अपने एनसीईआरटी अगर आपने फिनिश की हुई है, आपके पास क्षमता है किसी और बच्चे को पढ़ाने की। यार ट्यूशन के छोटे बच्चों को पढ़ाने की कितने सारे लोग हैं जो ट्यूटर्स को ढूंढते चाहते हैं कि अच्छे ट्यूटर मिले। और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी पेरेंट्स की नजर में आपकी जो वो होगी ना इमेज जो होगी वो अलग ही आपके बोलते सही थी क्लियर हो जाएगी कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। सामने को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, टॉप मोस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो वो आपको सबसे पहले ले लेंगे, राइट। तो ढूंढो इस तरीके की चीजें। बट हाँ, जस्टिस करना जरूरी है। अगर आप जाओ किसी को पढ़ाने तो ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे के लिए जाना है, इस तरीके से पढ़ाना है कि फिर वो लड़के की जिंदगी चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने जब एजुकेशन फील्ड में अपना कदम रखा था, मैं पहले यही करता था, ट्यूशन देता था। आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली उनके घर जाकर जो पढ़ाता था वो आज भी मुझसे कनेक्टेड है, और इस तरीके से कनेक्टेड है कि मैं क्या बताऊं आपको। चलो, तो ये चीज है। और लीडर सबसे आगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ .5140 की लड़ाई में
विक्रम के साथ हुआ। दुश्मन चोटी पर बैठा था और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। 70 डिग्री की चढ़ाई थी, गोलीबारी जारी थी। यह उनकी लीडरशिप की पहली परीक्षा थी। उन्होंने पीछे की तरफ से हमला करने का मुश्किल रास्ता चुना और खुद को सबसे आगे रखा। विपरीत दिशा से हुए हमले के कारण दुश्मन चौंका और मोर्चा हार गया। मतलब उनका ये चीज हमें देखने को मिली। और लीडर चैलेंज स्वीकार करते हैं, तो आपको चैलेंज स्वीकार करना है। एक अन्य मोर्चे पर उनको रेडियो सेट पर पाकिस्तानियों ने धमकाया था कि ओ शेरशाह भाग जा यहां से, नहीं तो मुझे उठाकर नीचे फेंक देंगे। मतलब कि ऐसा कहा गया था कि भाग जाओ नहीं तो फेंक दिया जाएगा तुम्हें। तो विक्रम का जवाब था, 1 घंटा रुक, देखते हैं चोटी पर किसका कब्जा रहता है। ये चोटी भी जीत ली गई। विक्रम ने सच्चे लीडर की तरह चैलेंज स्वीकार किया। चैलेंज एक्सेप्ट करो। आपने अगर देखो, सिविल सर्विसेज का डिसीजन आप ही का है, चैलेंज किसका है? आपका है। एक्सेप्ट आपको करना है, चलना आपको है। अब इस रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, नो डाउट। उस परेशानी को कौन रिजॉल्व करेगा? आप ही रिजॉल्व करोगे ना, क्योंकि एक्सेप्ट किसने किया? चैलेंज आपने किया। लोग बात दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम्स थोप देते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है, हमारे पेरेंट्स की कमाई नहीं है इसलिए हमको सुविधा नहीं मिली। अरे बेवकूफ लोग हो तुम, अगर ऐसा सोच रहे हो तो एक नंबर के बेवकूफ हो। खुद करो ना, खुद रास्ता ढूंढो। कमाई नहीं है तो क्या हुआ यार? आपका टाइम आ गया पेरेंट्स को सपोर्ट करने का, कंप्लेन करने का नहीं। और कंप्लेन करने वाले मुझे लोग पसंद नहीं है। मुझसे अगर पढ़ रहे हो, यहां पर फॉलो कर रहे हो, तो कंप्लेनिंग कभी मत करना लाइफ में। कंप्लेन बेवकूफ लोग करते हैं। आप ऑफिसर्स बनने वाले हो, आपको कंप्लेन नहीं करना लाइफ में। लीडर्स डरते नहीं है, डरना वरना नहीं है। विक्रम सफल हो रहे थे और उन्होंने तो जीत के बाद ही कह दिया था कि ये दिल मांगे मोर। एक मोर्चे के बाद उन्होंने दूसरा मोर्चा दिख रहा था, सेम चीज, टारगेट फिनिश हुआ, दूसरे टारगेट को अचीव करो। उन्होंने अगले हमले के लिए माहौल तैयार किया, टीम का हौसला बढ़ाया। मोर्चे पर उनका एक साथी नवीन घायल हुआ तो उससे बचाने वो अपने बंकर से निकले और एक स्नाइपर की गोली का निशाना बने। सच्चे लीडर की तरह विक्रम ने अपने साथी की जान बचाई। इस घटना के 13 साल बाद इनके जो भाई हैं, इनके भाई को नवीन की बेटी मिली। उसका जन्म कारगिल युद्ध के बाद हुआ था। वो खुद को विक्रम से जुड़ा महसूस करती थी। राइट, तो ये थी पूरी स्टोरी गाइस, विक्रम बत्रा जी के बारे में। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये स्टोरी आई थी। मैंने सोचा कि इस स्टोरी के साथ ही रिलेट करते हुए आपको जो है वो बहुत सारी चीजें बताऊं, मोटिवेट करूं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। राइट, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। शेयर जरूर करिएगा अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आपको शेयर करना चाहिए, तो ये आपकी चॉइस है। और बाकी अपने समय को बर्बाद मत करो किसी भी दूसरी चीज में। अपने समय को सिर्फ उसी चीज में लगाओ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो समय जो चला जाएगा ना गाइस, मैंने आपको कहा ना कि प्रेजेंट अगर बर्बाद करोगे तो फ्यूचर नहीं बन पाएगा। फ्यूचर अगर बनाना है तो प्रेजेंट को, हर एक टाइम को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसी से रिलेटेड मैं और कुछ चीज़ आपको बताऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताइएगा। और कुछ भी जो भी आप चाहते हैं कि मैं किस टाइप का आप लोग को, अगर जैसे आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान जो भी परेशानी चल रही है, आप लिख सकते हैं। उस पर मैं आपके लिए वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगा इस प्रकार का। और बाकी रेगुलरली लेक्चर्स फॉलो करते रहो, राइट, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जर्नी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी में। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।